स्पष्ट है उस केस में आदित्य ठाकरे अरेस्ट होंगे ही। ये इसी के वजह से आप उद्धव ठाकरे 50 करोड़ का बैग लेकर घूम रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं पिटिशनर और उसके वकील को कि मेरे बेटे को बचा लो, उसके खिलाफ का केस आप ये फर्जी मत करो। तो उन्होंने कहा कि जब आपका बेटे ने कोई गुनाह किया ही नहीं है, उसका अगर उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मर्डर से, वो गैंग रेप से, तो आप क्यों पैसे लेके उनके पीछे घूम रहे हो? इसका जवाब आप महाराष्ट्र की जनता को और पूरे देश की जनता को दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या आखिरकार अब सच सामने आने वाला है? क्या 4 साल होने से पहले क्या इस मामले में सीबीआई सच रख देगी सामने? और क्या सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद अंकिता लोखंडे को हुआ जबरदस्त फायदा? क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले कई सालों से लगातार चलता जा रहा है, इस मामले में कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं, जहां पर देखा गया कि इस मामले में बड़े बड़े लोगों ने आके बड़े बड़े दावे करे। उसी के साथ देखा गया इस मामले में कई लोगों ने अपने फायदों के लिए दावे करे। पर इस मामले में जब सीबीआई निकल के आई थी तो उम्मीद थी कि इस मामले का जो भी सच है वो सामने आ जाएगा, जो भी राज छुपे हैं इस पूरे मामले के अंदर वो सब सामने आ जाएंगे और खुल जाएगा कि आखिरकार इस मामले में कौन से वो बड़े राज हैं जो सामने निकल के नहीं आ रहे हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि जब से मामला हुआ है तब से देखा गया कि अंकिता लोखंडे ने कई बड़े बयान दिए, और जब से उनकी शादी हुई है उसके बाद से देखा गया कि अंकिता लोखंडे ने सुशांत को लेकर ज्यादा कुछ बोला नहीं। पर बिग बॉस में आने के बाद अंकिता लोखंडे ने लगातार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर चर्चा करी है और लगातार सुशांत मामले में कई बड़े खुलासे करे हैं। अब कहा जा रहा है कि बिग बॉस का फिनाले आने वाला है, पर फिनाले से पहले ही अंकिता लोखंडे ने फिर से सुशांत को याद किया जब मीडिया वालों ने उनसे बातचीत करी। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे का क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा रोल है, और वो रोल लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अंकिता लोखंडे ने जिस प्रकार इंटरव्यू दिए अर्नब गोस्वामी जी के साथ, जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी जी के शो में अंकिता लोखंडे ने कई बड़ी बातें बताई, और बाद में कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने ये भी दावे करे कि सुशांत की वजह से उनके हाथ से कई फिल्में चली गई। पर बाद में पता लगा कि आखिरकार अब तो अंकिता ही अपना पक्ष रख सकती है, और बाद में सुशांत अपना पक्ष रखने के लिए तो आज हमारे बीच है नहीं, तो दोनों तरफा बातें ना सुनी हो तो सच कैसे मान ले। और वहीं पर बिग बॉस में आने के बाद अंकिता लोखंडे जिस प्रकार सुशांत का नाम लगातार ले रही थी तो लोगों ने कहा भैया सहानुभूति बटोर रही है ये तो। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि अब बिग बॉस 17 करते करते अंकिता लोखंडे को एकता कपूर का एक और शो मिल गया है, जहां पर आपको याद होगा कि सुशांत जाने के बाद पवित्र रिश्ता 2 लॉन्च किया गया था, पर वो चला नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि पवित्र रिश्ता सीरियल जो था वो सुशांत की वजह से चला था, और पवित्र रिश्ता 2 आप बनाओगे सुशांत के नाम पर तो क्या वो चल जाएगा, पर वो नहीं चला। पर अब कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को एकता कपूर की ओर से साइन कर लिया गया है, फाइनल कर लिया गया है। ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि नागिन 7 जो आने वाला है उसके लिए अंकिता लोखंडे को फाइनल किया गया है, और नागिन 7 के अंदर जो टीवी शो है उसके अंदर अंकिता लोखंडे अगर आएंगी तो क्या अंकिता लोखंडे को और भी काम मिलेगा इंडस्ट्री में, क्योंकि कहा जा रहा है कि एकता कपूर के ही शो में उनको ज़्यादातर देखा जाता है। जब उन्होंने कहा जा रहा है कि पहले पवित्र रिश्ता 2 में काम किया, वो भी एकता कपूर का शो था, और अब नागिन में काम कर रही है, नागिन 7 में, वो भी एकता कपूर का ही शो है। तो क्या अंकिता लोखंडे सिर्फ एकता कपूर की ही चाहती है, बाकी कोई उन्हें काम नहीं दे रहा है क्या इंडस्ट्री में? क्योंकि ऐसे ही सवाल निकल के आ रहे हैं। और एक तरफ थे सुशांत सिंह राजपूत जिनकी बात ही अनोखी थी, जो कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े एक्टर बन चुके थे टीवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, और फिल्म इंडस्ट्री में वो एक ऐसे मुकाम में पहुंचने वाले थे जहां से कहा जा रहा है कि पीछे वो मोड़ नहीं सकते थे, उन्हें सिर्फ आगे ही बढ़ना था। क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मुकाम हासिल करा था बॉलीवुड के अंदर, अपना कहा जा रहा है कि जगह वहां बनाई थी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, और जिस तरीके से वो सुपरहिट पे सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, उसके बाद कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कलाकार और खास करके बड़े बड़े कलाकारों के बच्चे डर चुके होंगे कि भैया एक लड़का आया है बाहर से और वो हमारी जगह ले लेगा। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे और वो चहीते बन गए थे लोगों के, और कहीं ना कहीं एक वो शख्स जिसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी और अपने ड्रीम को चुना, उसके बावजूद कहा जाता है कि वो पहले टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक्टर बना, हायर पेड एक्टर बन चुका था टीवी इंडस्ट्री का सुशांत सिंह राजपूत, और उसके बाद उन्होंने कदम रखा बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जिसके बाद उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चीज़ें तो सुशांत के जाने के बाद
बाहर आई ही होंगी, आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। पर आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब हुआ था तब बड़े बड़े लोग निकल के आए थे, बड़े बड़े लोगों ने उनके घर पे जाके उनके पिताजी से मुलाकात की थी, सुशांत के न्याय के लिए अपील की थी। पर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, 3.5 साल हो चुके हैं इस मामले को लगभग, और कहा जा रहा है कि आज देखा जाए तो बहुत चुनिंदा लोग हैं, बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इस पूरे मामले के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि ये मामला अभी भी सीबीआई के हाथ में है। इस मामले में आज भी ईडीआई ने मामले को क्लोज नहीं करा, एनसीबी ने क्लोज नहीं करा, सीबीआई ने क्लोज नहीं करा। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या सुशांत मामला पेंडिंग है? क्या सुशांत मामले में जो सच है वो कभी ना कभी बाहर जरूर आएगा? क्या आप कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? आप कमेंट से बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें इस पूरे मामले में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो चीज़ें बयां हो रही हैं, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों का नाम बार बार लिया जाता है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो सबूतों के तौर पे ही बताया जा सकता है, और ये बताने का हक एजेंसीज को है। तो यहाँ पर पिछले 3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं एजेंसीज की रिपोर्ट का कि इस पूरे मामले में एजेंसी ने आज तक क्या पूरी जांच करी है, क्या कंक्लूजन निकालेगी एजेंसी। वो सब चीज़ें आज तक निकल के बाहर नहीं आई है, और इसी चीज़ का लोगों को दुख है कि भैया जब बड़े बड़े मामले होते हैं तब हमारे देश की बड़ी बड़ी एजेंसी से जांच करने जाती है, शुरुआत में बड़ी तेजी से जांच करती है, फिर अचानक से चुपकी हो जाती है। जिया केस की बात करें तो उनकी मदर राबिया खान जी जो आज भी अपनी बेटी के केस के लिए फाइट करती हैं और कहीं ना कहीं वो सीधा नाम भी लेती हैं कि इस मामले में कौन इन्वॉल्व है, और ये भी वो बोलती हैं कि उस शख्स को किसने बचाया जिसका हाथ जिया केस में है। कहीं ना कहीं उन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यू दे रखे हैं सोशल मीडिया पे, अगर आपने सुने होंगे तो। और सुशांत के सोने के बाद तो राबिया खान जी भी एक्टिव हो गई थी। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार बड़े बड़े मामले हो, दिव्या भारती मामला हो, पवन बॉबी मामला हो, और वहीं पे कहा जा रहा है कि जिया खान हो, श्रीदेवी मामला हो, यहाँ पर दिशा केस हो, सुशांत केस हो, और ना जाने ऐसे कितने सारे मामले हों जिन मामले होने के बाद आवाज़ उठाई लोगों ने, सवाल पूछे लोगों ने, पर आज तक उस मामले के बारे में कोई फाइनल रिपोर्ट निकल के नहीं आई। और जब फाइनल रिपोर्ट नहीं निकल के आती है तो लोगों के मन में और डाउट क्रिएट होते हैं, और लोगों के मन में कहा जा रहा है कि शंका पैदा होती है कि मामले में क्या कोई गड़बड़ है, क्या मामले में क्यों बड़ी बड़ी एजेंसी जो जाँच करने आ रही है वो सच नहीं बता रही है, वो कंक्लूजन नहीं ला रही है इस पूरे मामले का बाहर, और क्यों आखिरकार इस मामले में लटकाया जाता है इतने सालों तक। और कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए तो उम्मीद सबकी यही है कि मामले का जो भी सच है वो बाहर आए, और जो भी इस पूरे मामले में गलत इंसान है, सही है, उन सब के बारे में पता लगे, ताकि देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज के ऊपर जो विश्वास बना है वो बना रहे। तो आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं, हमने कमेंट बॉक्स खोला हुआ है, और उम्मीद है कि आप अपनी राय कमेंट में रखेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा यूट्यूब का नया चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज़, इंस्टाग्राम का चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज़, और फेसबुक का जो है वो है सागर भल्ला। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं, जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।